कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी कैसे बनती है। तो उसमें हम आपको बता रहे हैं 7th CPC के अकॉर्डिंग, 7th CPC 7th पे कमीशन, ठीक है, ये क्लोज होने जा रहा है। अगला लेवल, अगला आएगा 8th पे कमीशन। अभी हमारे पास क्या है, लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके, जिसके लिए आप गूगल पे 7th CPC पे मैट्रिक्स टेबल देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हमारी सैलरी स्केल में इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले होता है हमारा बेसिक पे। क्या शब्द होता है? बेसिक पे। आपको वैसे पे मैट्रिक्स टेबल से बेसिक पे मिल जाएगी, बट हम एक फार्मूला आपको बस बता रहे हैं। तो मैंने एज्यूम किया कि हमारी बेसिक पे है 10,000 रुपए। कितनी है? 10,000। इसमें हमारा ऐड होता है DA। अब व्हाट इज DA? डियरनेस अलाउंस। क्या होता है ये? इसको कहते हैं बेटा महंगाई भत्ता। जब भी नया पे कमीशन आता है, जब भी नया पे कमीशन आता है तो आपका डियरनेस अलाउंस 0 होता है। कितना होता है? 0। क्योंकि जब आपका नया पे स्केल सेट होता है तो आपके सभी महंगाई भत्ते उसमें मर्ज हो जाते हैं आपका, क्योंकि महंगाई भत्तों के अकॉर्डिंग ही आपका नया पे कमीशन में नई सैलरी इंक्रीज की जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हर 6 महीने में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का DA रिवाइज होता है। कितने दिन में रिवाइज होता है? 6 महीने में। कब कब? एक बार जुलाई में और एक बार जनवरी में। जनवरी में रिवाइज होता है, मिलता मार्च तक है। ऐसे ही जुलाई में रिवाइज होता है, मिलता अक्टूबर सितंबर तक है, ठीक है। उसका फिर एरियर आ जाता है। एरियर क्या होता है कि भी पिछला बचा हुआ पैसा वो सितंबर में आ जाता है। तो ये होता है डियरनेस अलाउंस, जो कि नया पे कमीशन आता है तो 0 होता है। उसके बाद होता है जैसे 5% हो गया, 10% हो गया, 8% हो गया, 3% हो गया, 4% हो गया, 2% हो गया, कितना भी हो सकता है। तो वो ये देखते हैं कि जो बेसिक नीड की हमारी चीजें हैं उनके कितने रेट बढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग ये महंगाई भत्ता निर्धारित होता है। क्लियर? इसके बाद एक और चीज होती है आपकी TA। ये क्या है? ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस। तो TA बेसिकली, अब हमारा जैसे मैं बता देती हूँ, पिछले पे कमीशन में हमारा TA 3600 रुपए। कितना है? 3600 रुपए TA गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में। इसमें भी महंगाई भत्ता जुड़ता है, ट्रेवलिंग अलाउंस में भी महंगाई भत्ता जुड़ता है। तो आपको जो TA मिलेगा वो बेसिक प्लस में DA। DA में क्या जुड़ेगा? DA। TA में क्या जुड़ेगा? DA। डियरनेस अलाउंस। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? इसके बाद एक और चीज होती है HRA। क्या होता है? HRA क्या होता है? व्हाट इज HRA? यस, वेरी गुड। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। ये कितना होता है? ये किस हिसाब से होता है हाउस रेंट अलाउंस? पता है आपको? एक्चुअली क्या होता है, जो सिटीज हैं उनको ग्रुप A, B और C में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो क्या होता है कि हर सिटी में तो जमीनों के रेट किराए एक जैसे नहीं है ना, तो सिटी के अकॉर्डिंग उसमें हमारा किराया होता है। जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है आपकी, दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, ठीक है। तो इन जगहों में HRA हमारा ज्यादा होता है। तो क्या करते हैं, ये HRA जो है 3 में लगाते हैं। जैसे एक को 24% दे रहे हैं, एक को 27 दे रहे हैं, एक को 30 दे रहे हैं, इस टाइप से होता है। तो ये 24%, 27%, 30% किसका है? बेसिक पे। किसका है? बेसिक पे। क्लियर? अब आपको मैं बताती हूँ और कौन से भत्ते आपको मिल जाते हैं। इसके बाद आपका चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। पता है आपको? ये भी आपको एनुअली मिलता है। इसका क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपका इस महीने की फीस लगी तो आपने इसी महीने बिल जमा कर दिया, नहीं, ये पूरे साल का एक साथ ही लगाते हैं।
2 बच्चों तक आपको मिलता है। 2 बच्चों तक कैसे मिलेगा? एक बच्चा पहला, एक दूसरा, दूसरी बार में डबल हो गए तो, अगर ट्विंस हो गए तो मिलेगा, क्योंकि वो एक यूनिट है। आप दोनों में से एक बच्चा मार के एक बच्चा तो नहीं निकालोगे ना, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 बच्चे एक साथ हो गए तो उन्हीं को मिलेगा। सेकंड दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस आपको पहले 2 बच्चों तक ही मिलता है। अभी ये तो मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, बट 2700-2800 के करीब पर मंथ है आज की डेट, ठीक है। बाकी आपको मैं बता रही हूँ, आज की डेट का कोई हिसाब लगाने की बात नहीं, क्योंकि फिर नया पे कमीशन आएगा। नया पे कमीशन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपके नए रूल्स रेगुलेशन आएंगे। आपका गवर्नमेंट में कोई भी काम होता है तो एक शब्द होता है गजेट नोटिफिकेशन, पता है आपको। वैकेंसी भी निकलती है तो गजेट नोटिफिकेशन के नाम से, गजेट नोटिफिकेशन से ही निकलती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट गजेट जो निकलता है उसमें आपके पूरे रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं। गवर्नमेंट गजेट जो निकलता है ना, आपका गजेट नोटिफिकेशन जो निकलती है उसमें आपके सारे रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं। ना आपको कोई उससे कम दे सकता है, ना आपको उससे ज्यादा दे सकता है। प्राइवेट नौकरी में ऐसा होता है कि भाई एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है, किसी को 2000 बढ़ा दिए, किसी को 4000 बढ़ा दिए। लेकिन यहाँ पे एनुअल इंक्रीमेंट होता है, वो आपका अपार होती है, ठीक है। एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ठीक है। तो उसके बेस पे वैसे इंक्रीमेंट लगता है, लेकिन ये एनुअली 3% जनरली लगता है। ये आपका इंक्रीमेंट है आपका जुलाई में या जनवरी में। पहले सिर्फ जुलाई होता था, अब जुलाई और जनवरी 2 इंक्रीमेंट डे है। किसी कोई जुलाई में भी चाहे तो जुलाई में ले सकता है, और जनवरी में चाहे तो जनवरी में ले सकता है, ठीक है। चलो, धन्यवाद।